नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज़। दोस्तों, आज फिर से एक ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के एक नई अपडेट के साथ आपके साथ हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने धारचूला से मंजुला बुदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया और मुंशियारी से प्रदीप रावत को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। दोस्तों, आज चुनाव के जब तिथि घोषित हो चुकी है, 14 अगस्त को मतदान होना है। ऐसे में पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे निकली है तैयारियों को देखते हुए, क्योंकि उनके द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन जब धारचूला विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी मुंशियारी में इस वाले पक्ष में एक कदम आगे दिख रही है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर कविता मेहर को कांग्रेस पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदीप रावत को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। मित्रों, धारचूला में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कांग्रेस के पक्ष से देखें तो वहां पर अभी भी तैयारियां चल रही हैं और काफ़ी मंथन का वहां पर दौर चल रहा है और मंथन से कब अमृत निकलेगा, इसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी और क्षेत्र की जनता को भी इंतजार है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने दावे पर कायम है। आज मेरी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई। उनका कहना है कि 40 सदस्य की जो बीडीसी का क्षेत्र पंचायत का ये जो सदन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अब 26 प्लस मेंबर अपने साथ होने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्योंकि आज मेरी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी का कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वहाँ एक नाम है, क्योंकि कांग्रेस में चुनाव ज़्यादा लोग जीत करके आए हैं जो प्रमुख की सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर प्रत्याशी घोषित करने में कुछ देरी हो रही है, क्योंकि आपसी सहमति से ही निर्णय लेना है। तो उनका दावा है कि उनके पास भी 22 से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन है और चुनाव के दिन वो समर्थन जनता के बीच में दिखेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की 26 सीटों को मान लें और कांग्रेस के दावे को मान लें कि वहाँ 22 मेंबरों का समर्थन है, तो ऐसे ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 48 और 48 यानी कि जो क्षेत्र पंचायत की 40 सीटें हैं उनमें से 8 सीटें ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि ये कौन मेंबर हैं जो दोनों पार्टियों को अतिरिक्त समर्थन दे रहे हैं, ये सोचने वाला विषय रहेगा। दूसरी बात, मुंशियारी में कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस के सूत्र हमको बता रहे हैं, 36 सदस्यों वाला ये सदन है और यहाँ पर 22 मेंबर अपने साथ होने का कांग्रेस दावा कर रही है और बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदीप रावत को आज प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और बीजेपी के जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुंशियारी में चौंकाने वाले परिणाम लाएगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। लेकिन पूरे चुनाव में मुंशियारी में कांग्रेस के ऊपर, धारचूला में भाजपा के ऊपर, इस तरीके के सोशल मीडिया में पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेंबरों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है, इसीलिए कि कहीं वो छटक न जाएं या अन्य किसी और को समर्थन न देते। तो ऐसे में जो मेंबर होने का दावा दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो क्योंकि 50% का महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो ये तय है कि महिलाएं निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जीत करके आई हैं, आधी संख्या में जीत करके आई हैं। तो ऐसे में दोनों ही खेमों में महिला जो प्रत्याशी जीती हैं वो कहीं नहीं दिख रही हैं। उनके पति, ससुर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनके चाचा या अन्य कोई रिश्तेदार वहां पर जाकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है
हो सकती है, कि चुनाव में जो परिणामों को बदल सकती है, वो है महिला शक्ति। क्योंकि वो अपने घरों में ही बैठे हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं महिलाएं, वो तो अपने घरों में ही हैं। उनको अपने आत्मचिंतन से ही वोट करना है, क्योंकि अंतोगत्वा पति, ससुर और भाई को तो वोट डालने जाना नहीं है। तो वोट तो जीता हुआ प्रत्याशी ही देगा। तो ऐसे में यदि महिला शक्ति ने अपने मन में कोई निर्णय कर लिया है, प्रमुख के संभावित दावेदार को अपने मन में बिठा लिया है, तो ऐसे में अगर अंदर जाके उन्होंने मतदान कर दिया और वहां कर दिया जहां नहीं कोई सोच रहा है, तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। लेकिन ऐसी संभावनाएं कम हैं, लेकिन ये एक पहलू जरूर है। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर धारचूला में बड़ी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी मुनस्यारी में बड़ी जीत का दावा कर रही है, और मुनस्यारी में भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कहती है और धारचूला में कांग्रेस। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये समीकरण किस ओर सही बैठते हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और उम्मीद है कि कल तक धारचूला में कांग्रेस का प्रत्याशी भी घोषित हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, अपनी राय दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि मुनस्यारी और धारचूला में क्या कहता है। इस बार का जो आपका सर्वे है, आप लोग घर में बैठ करके सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको भी आप नोटिस कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपनी जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अराजक तत्व काट रहे फाइबर लाइन, सेवा हो रही बाधित, ऑपरेटर ने पुलिस को सौंपी तहरीर। धारचूला मुख्यालय, निगालपानी, गोठी, कालिका सहित बलाकोट में सैकड़ों उपभोक्ताओं को फाइबर से इंटरनेट और टीवी नेटवर्क की सुविधा दे रहे स्थानीय राजीव नपलच्याल ने कोतवाली धारचूला में तहरीर सौंपकर बलवाकोट, छारछुम, गोठी, धारचूला के बीच पिछले 3 दिनों से फाइबर लाइन काटकर कनेक्शन संबंधित सामग्री बार बार चोरी होने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है, पहले भी कई बार ऐसा होता रहा है। उन्होंने कहा कि जिससे सैकड़ों उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट तथा टीवी नेटवर्क सेवा बाधित होने से लोग परेशान हैं तथा उन्हें भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ तहरीर मिली है, पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनपीसीसी हाय हाय, एनपीसीसी हाय हाय, होश में आओ, होश में आओ, एनपीसीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनपीसीसी होश में आओ। ग्रामीणों के खेतों का नुकसान भरपाई करे, ग्रामीणों के खेतों का नुकसान भरपाई करे, ग्रामीणों के फसलों का नुकसान भरपाई करे। एनपीसीसी हाय हाय, एनपीसीसी हाय हाय, एनपीसीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रामीणों के फसल का मुआवजा दो, ग्रामीणों के खेतों के नुकसान का मुआवजा दो। हाय हाय, एनपीसीसी हाय हाय। एनपीसीसी विभाग धारचूला से हम निवेदन करते हैं, जो ग्राम पंचायत खेला में खेलाधुरा रोड आपके द्वारा काटी गई है, उसमें तमाम जो काश्तकार नाप भूमि वाले किसानों की भूमि कटकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लगभग 1 से लेकर 2-3 नाली भूमि बरसात की भेंट चढ़ गई है। इसका मुआवजा आप ग्रामीणों को और किसानों को देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे फसल बोई गई है, धान और क्या कहते हैं जो भट्ट और सोयाबीन की जो फसल बोई गई है, वह ज़मीन कटान होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। तो हम एनपीसीसी विभाग धारचूला से निवेदन करते हैं कि तत्काल जो ज़मीन नष्ट हो गई है और जो फसल यहाँ पे नष्ट हो गए हैं, उनका मुआवजा हमारे गांव वालों को, किसान भाइयों को देने का कष्ट करें। अगर नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी। उत्तराखंड के सड़क विहीन गांव कनार में बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिली तो तारों का सहारा लिया गया। तार की मदद से महिला को बरसाती नाला पार कराया गया। पिथौरागढ़ जिले का कनार गांव सड़क से 18 किलोमीटर दूर है। यहां 59 वर्षीय महिला कलावती देवी का 3 दिन पहले तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ग्राम प्रधान सरिता देवी ने बताया कि महिला के हाथ पैर में सूजन आ गई। परिजनों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर की मांग की, लेकिन नहीं मिल सका। गुरुवार को ग्रामीणों ने 10 किमी पैदल डोली के सहारे महिला को खेती खान तक पहुंचाया। यहां बरसाती नाले पर पैदल पुल ध्वस्त था। एसडीआरएफ की मदद से 2 तारों का
रोप बनाया गया। स्ट्रेचर पर महिला को बांधा और फिर रिवर क्रॉसिंग कराई गई। आगे फिर 8 किमी महिला को स्ट्रेचर पर लाया गया। बरम से वाहन के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रभारी एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी आपदा में मदद के लिए गया है। बीमार महिला को लाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी गई थी।